Good morning, students. So today we will start with the dissociation of polyprotic acids, a very simple or easy topic for you. First of all, what is polyprotic acid? Acid, for example, HCl, any acid which releases proton. प्रोटोन क्या चीज़ होती है? H पॉजिटिव. कोई भी एसिड जो प्रोटोन को रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटिक एसिड. ठीक है, तो HCl को अगर मैं डिसोशिएट करूँ तो क्या बन जाएगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. तो कितने प्रोटोन्स रिलीज हुए यहाँ पे? सिंगल प्रोटोन. तो ऐसे एसिड्स को बोलेंगे दीज आर कॉल्ड एज मोनोप्रोटिक एसिड्स. ठीक है, अगर लिखती हूँ मैं H2SO4, H2SO4 2H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, तो दिस इज कॉल्ड एज पॉलीप्रोटिक एसिड सच एज H3PO4. H3PO4 can release 3H positive ions, 3 protons, so it is called as polyprotic acids. अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डिसोशिएशन ऑफ एसिड कैसे होते हैं. हम इसका K की वैल्यू Ka की वैल्यू कैसे निकालते हैं. वैसे अगर आपके पास पॉलीप्रोटिक एसिड्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है आपके यहाँ पे H2CO3, तो H2CO3 डिसोशिएट्स इन वाटर टू फॉर्म. अब मैंने कहा था कि वाटर क्या बिहेव करता है? एम्फोटेरिक बिहेव करता है. एम्फोटेरिक मतलब ये H पॉजिटिव ले भी सकता है, H पॉजिटिव दे भी सकता है. अब डिपेंड करेगा ये H पॉजिटिव कब लेगा? जब साथ वाला H पॉजिटिव देने वाला होगा. और H पॉजिटिव कब देगा? जब साथ वाला कंपाउंड H पॉजिटिव लेने वाला होगा. तो H3CO3 क्या है? कार्बोनिक एसिड. एसिड की टेंडेंसी क्या है? H पॉजिटिव को रिलीज करने की. तो यहाँ पे अगर H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है तो वाटर H पॉजिटिव क्या कर लेगा? गेन. तो ये किस में चेंज हो जाएगा? H3O पॉजिटिव प्लस पीछे क्या बच गया? एक पॉजिटिव निकल गया यहाँ से, तो क्या बचा? HCO3. एक आ गया नेगेटिव चार्ज बिकॉज 1 H पॉजिटिव हैज़ बीन रिलीज्ड. तो एक है ये इक्वेशन. बिकॉज दिस इज वीक एसिड इसीलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. लेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Ka1. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट. ठीक है, वैसे अब जो HCO3 नेगेटिव है, HCO3 अगेन वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा, अगेन ये दूसरा H को रिमूव कर देगा. दूसरे H को रिमूव करने से इसका क्या बन गया आपके पास? H3O पॉजिटिव. और यहाँ क्या बन गया आपके पास? CO3. एक नेगेटिव ऑलरेडी था, दूसरा H पॉजिटिव रिलीज हुआ, तो इट रिलीज इन्फॉर्मेशन ऑफ 2 नेगेटिव. तो सेकंड मॉलिक्यूल इट इज कॉल्ड सेकंड. इसका आयन रिलीज करने से इसको बोलेंगे Ka2. तो जो भी आपके पास पॉलीप्रोटिक एसिड की डिसोसिएशन होगी वो स्टेप वाइज मैनर में होगी. फर्स्ट स्टेप में एक H पॉजिटिव निकलेगा, दूसरे स्टेप में सेकंड H पॉजिटिव निकलेगा. तो जो फर्स्ट H पॉजिटिव रिमूव करने से बोलेंगे हम इसको फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka. सेकंड इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka. और आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वैल्यू ऑफ Ka1 इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ Ka2. ठीक है, क्या रीज़न है कि Ka1 ज़्यादा होता है Ka2 से? जब मेरे पास एक H पॉजिटिव रिलीज हो गया तो H2CO3 का क्या बन गया? HCO3 नेगेटिव बन गया. अब HCO3 नेगेटिव से दूसरा H पॉजिटिव रिलीज करना इट इज़ वेरी वेरी टफ, क्योंकि ऑलरेडी कैसा है? इट इज़ नेगेटिवली चार्ज. नेगेटिव चार्ज से एक पॉजिटिव चार्ज को निकालना इट इज़ वेरी टफ. इसीलिए Ka2 की वैल्यू इट इज़ लेस एज कम्पेयर टू वैल्यू ऑफ Ka1. सो आई कैन से इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव द पॉजिटिवली चार्ज H पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज HCO3 नेगेटिव. ठीक है, तो दिस इज़ द डिसोशिएशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड. ठीक है, एक और टॉपिक है आपके पास कॉमन आयन इफेक्ट. कॉमन आयन इफेक्ट मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि अगर मैं किसी भी, लास्ट टाइम हमने ली चटलिया प्रिंस में पढ़ा था है कॉमन आयन इफेक्ट. ठीक है, तो अगर मैं किसी वीक एसिड फॉर एग्जांपल एस्टिक एसिड की डिसोसिएशन देख रही हूँ, फॉर एग्जांपल यू हैव CH3COH, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन. CH3CO नेगेटिव एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव. अगर इस एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में मैं कोई ऐसा सॉल्ट डाल दूं जो एक कॉमन आयन लिबरेट कर रहा है, जैसे ये है सोडियम एसीटेट. सोडियम एसीटेट की जब डिसोसिएशन होगी तो अगेन क्या बन गया? ये भी एसीटेट आयन प्लस Na पॉजिटिव. तो आई हैव टेकन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एस्टिक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ सोडियम एसीटेट जिसमें कॉमन आयन प्रेजेंट है. तो कॉमन आयन की वजह से क्या होगा कि जो प्रोडक्ट की साइड में एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो अकॉर्डिंग टू ली चटलिया प्रिंसिपल, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी आयन इंक्रीजेज ऑन प्रोडक्ट साइड तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है तो क्या होगा? ये आपस में कंबाइन करके फिर से क्या बना देंगे? एस्टिक एसिड. इसका मतलब डिसोसिएशन ऑफ एस्टिक एसिड इज
सप्रेस्ड मतलब कम होगी, डिक्रीज होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट. तो वी कैन से दैट मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट produces common ion, that is acetate ion. Now according जो मैंने आपको सब कुछ बताया, this is called as common ion effect. ठीक है. Similarly अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ एसिटिक एसिड CH3COH, अगर मैं इसमें HCl डाल देती हूँ तो अगेन ये डिसोशिएट होकर इसने बनाया एसिटेट आयन प्लस H पॉजिटिव. HCl डिसोशिएट होकर क्या बना रहा है, Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. तो अगेन यहाँ पे H पॉजिटिव क्या बन गया है, दिस इज द कॉमन आयन. तो क्योंकि प्रोडक्ट की तरफ इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है कॉमन आयन की, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड. वीक एसिड की आयनाइजेशन को ये रोक रहा है, सप्रेस कर रहा है, एंड दिस इफेक्ट इट इज कॉल्ड एज द कॉमन आयन इफेक्ट. नेक्स्ट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज डिनोटेड बाय KW. ठीक है. अब एक चीज़ कि मैंने आपको बताया था कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किस तरह डिसोशिएट होता है इनटू H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. लेकिन वाटर की टेंडेंसी क्या होती है, ये H पॉजिटिव को रिलीज भी कर सकता है, H पॉजिटिव को गेन भी कर सकता है. इसी रिएक्शन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, आई हैव टेकन वाटर प्लस वाटर, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आई हैव टेकन. अगर इसको मैं रिएक्ट करूँ तो क्या बन जाएगा, एक वाटर ने H को रिलीज़ किया, अगर ये वाटर को रिलीज़ करता है तो क्या बन गया, H पॉजिटिव रिलीज़ किया और क्या बन गया प्लस OH नेगेटिव. ये H पॉजिटिव दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल ने ले लिया तो इसका क्या बन गया H3O पॉजिटिव, पीछे क्या बच गया OH नेगेटिव. तो या तो मैं लिखूँ वाटर फॉर्मिंग H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, या मैं क्या लिख सकती हूँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्मिंग H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, जैसे मैंने यहाँ शो किया है. ठीक है. इट इज अब इसी रिएक्शन के में अगर मैं आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखती हूँ K, तो K की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट क्या है, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस. यहाँ 2 नहीं आएगा, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर. जो भी पावर्स हैं, जो भी एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, पावर में कन्वर्ट होता है. अब मैंने कहा था कि वाटर की कंसंट्रेशन इट इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड, तो इसको हम इस तरफ ले जाएंगे जैसे हमने एसिड बेस में किया सेम. तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय अनदर कांस्टेंट गिव्स द कांस्टेंट दैट इज denoted by KW. KW is called as ionic product of water. KW is the product of H positive ion concentration और OH negative ion concentration. अब आप H positive लिखें या H3O positive लिखें, ये एक ही बात है. ठीक है. तो KW, व्हाट इज KW, इट इज कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. प्योर वाटर के लिए H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बराबर होती है. क्यों, क्योंकि प्योर वाटर कैसा है, न्यूट्रल है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्योर वाटर के लिए कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होती है 1 × 10⁻7 मोल पर लीटर. तो हम क्या लिखते हैं, KW इक्वल टू 1 × 10⁻7 × 1⁻7. तो कितना आ गया, KW इक्वल टू 1 × 10⁻14. दिस इज द वैल्यू ऑफ KW, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज द pH स्केल. pH आपने सुना होगा नाम, pH क्या बताता है हमें कि कोई भी सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, या कोई भी सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक. अगर हम देखते हैं अगर किसी भी pH 7 है तो उसको क्या बोलते हैं हम न्यूट्रल. अगर 7 से कम जा रही है 1 से लेके 6 तक तो उसको क्या बोलते हैं हम एसिडिक. अगर 7 से ज़्यादा 8 से लेके 14 तक आती है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम बेसिक. तो होती क्या है ये pH स्केल. pH स्केल हमें क्या बताती है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को बताती है. ठीक है. किसी भी सब्सटेंस में H पॉजिटिव आयन कितना है, अगर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा एसिडिक, अगर H पॉजिटिव आयन कम होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा बेसिक. ठीक है. अब हम निकालते हैं, मान लो हमारे पास प्योर वाटर है. प्योर वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव. और कितनी कंसंट्रेशन थी अभी देखा हमने, इट इज़ 1 × 10⁻⁷. लेकिन न्यूट्रल सॉल्यूशन के ये कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल, जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव. ठीक है. लेकिन जब कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव 10⁻⁷ से ज़्यादा है, 10⁻⁻ ग्रेटर देन 10⁻⁷ का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻1 से लेके 10⁻�6 ये हुआ ग्रेटर देन 10⁻⁷. तो सॉल्यूशन कैसा होगा पास, एसिडिक. ठीक है. कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अगर 10⁻⁷ से लेस है, लेस का मतलब है नेगेटिव वैल्यू ना है, तो लेस किस तरह नीचे वाली तरफ चल गया, 10⁻⁷ से 10⁻14. तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज लेस देन 10⁻⁷ देन द सॉल्यूशन विल बी बेसिक. ठीक है. अब हम क्या देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन की, दैट इज रिप्रेजेंटेड और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ pH. जैसे हम स्केल्स हैं,
हम देखते हैं जो सिंपल स्केल हम यूज़ करते हैं। स्केल में क्या है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तक है। तो ये स्केल क्या रिप्रेजेंट करती है, लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है। वैसे ही किसी भी सब्सटेंस की मुझे pH देखनी है तो उसका भी एक वैसा ही स्केल है, और उस चीज़ को क्या बोलते हैं, pH स्केल। अब मैथमेटिकली pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पे मैं माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव भी लिख सकती हूँ, एक ही बात है, ठीक है। आइदर H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव, और माइनस लॉग ऑफ pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। कंसंट्रेशन कितनी होती है न्यूट्रल के लिए, 1 इंटू 10⁻⁷। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, pH इज इक्वल टू 7। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH कितना आ गया पास, 7। अब वैसे ही हम POH भी लिख सकते हैं। POH का मतलब है ऐसी स्केल जो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को शो करती है। तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH, वो भी कितना आ जाएगा, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 7, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, लास्ट टॉपिक पढ़ा था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वॉज गिवन बाय KW। अगर मुझे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू निकालनी है तो PKW इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KW, और माइनस लॉग ऑफ KW की वैल्यू कितनी थी, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। H पॉजिटिव इज 1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1⁻27। तो PKW की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज इक्वल टू 14। बहुत ईजी और सिंपल टर्म्स हैं, आप इनको ध्यान से देखना। मैं बुक से देखेंगे, नोट से देखेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। अब क्या है, ये है आपकी pH स्केल। ये एक मैंने स्केल बनाई हुई है। ऊपर वाली तरफ लिख रही हूँ मैं H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन, नीचे लिख रही हूँ मैं pH, ठीक है। तो हमने अभी कैलकुलेट किया कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इज़ 10⁻⁷। तो इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव वॉज 10⁻⁷, pH कितना निकल रहा था, लिखा ना हमने। इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इज कितनी, 10⁻⁷, तो pH कितना निकल रहा है, 7। तो हम कितना लिख सकते हैं, pH इज इक्वल टू 7। अगेन इफ़ कंसंट्रेशन इज 10⁻�6, pH विल बी 6। इफ़ इट इज़ 10⁻⁵, pH विल बी 5। इफ़ इट इज़ 10⁻⁴, pH विल बी 4। वैसे ही कितनी आ जाएगी, 3, 2, 1। इफ़ इट इज़ 10⁻0, देन pH विल बी 1, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर वैसे इस तरफ जाएंगे तो मान लो यहाँ पे 10⁻8 है, 10⁻9 है, 10⁻10 है, 10⁻11, 10⁻12, 10⁻13, और यहाँ पे एंड में कितना आ जाएगा, 10⁻14। तो pH कितनी निकल जाएगी, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो जो 7 pHi है ये वाली, यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा है, इट इज़ न्यूट्रल। इससे इस तरफ pH आ रही है तो सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। अगर इस तरफ आ रही है तो सॉल्यूशन इट विल बी एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो दिस स्केल इट इज़ कॉल्ड एज pH स्केल। एंड pH स्केल हमने कहा था pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डालते जाओगे, हमें क्या निकलती जाएगी, pH, ठीक है। इज इट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट pH एंड pH स्केल। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। व्हाट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सॉल्ट लिया मैंने कोई, उसमें मैंने वाटर डाला, क्या बना, एसिड एंड बेस। सॉल्ट फॉर एग्जांपल आई हैव NaCl। इफ़ आई ऐड वाटर इन इट तो इट विल डिसोशिएट एज NaOH प्लस HCl, ठीक है। सॉल्ट की को अगर मैंने वाटर में डाला तो सॉल्ट की डिसोशिएशन होती है वाटर के प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। हाइड्रो मतलब वाटर की प्रेजेंस में। वाटर की प्रेजेंस में अगर किसी की डिसोशिएशन हो रही है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हो रही है, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रही है टू फॉर्म बेस और एसिड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब मैं सिंपल बोल सकती हूँ BA कोई मैंने सॉल्ट लिया है, वाटर में डाल दिया, उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, क्या बना दिया, एक बेस और एक एसिड। इट इज़ कॉल्ड एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अगर मैं कोई बेस लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया बेस प्लस मैंने लिया एसिड, एसिड प्लस बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन कैसी होती है, Na रिएक्ट विद Cl फॉर्म NaCl, OH रिएक्ट्स विद H फॉर्मिंग वाटर। तो ये क्या चीज़ है, बेस प्लस एसिड फॉर्मिंग सॉल्ट प्लस वाटर। तो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये, ठीक है। तो व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड प्लस बेस फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ऊपर, ये बिल्कुल रिवर्स है इसकी, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्मिंग एसिड एंड बेस। तो वी कैन से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इट इज़ द रिवर्स ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. The salts, they are of 4 types: salt of strong acid and weak base, salt of weak acid and strong base, salt of weak acid and weak base, and salt of strong acid and strong base. ठीक है, these are 4 types of salts. अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हाउ वी हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कैसे करेंगे हम, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन, वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट वीडियो.